हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये सोशियोलॉजी की क्लास है। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या बिहार बीपीएससी का, यूजीसी नेट का, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 239। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 244(2). अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों नंबर एक ही पड़ गए हैं। संस्थायित असमानताओं एवं उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं? भौतिक वंचन, वंचन की गतिकी, सापेक्ष वंचन, तंत्रिका, तापी वंचन। राइट आंसर बताइए। संस्थायित असमानताओं एवं उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समाज वैज्ञानिक ने यह तर्क दिया कि विसंगतता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है? रॉबर्ट के मर्टन, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। किस एक समाज वैज्ञानिक ने यह तर्क दिया कि विसंगतता या एनोमी सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? शास्त्रीय मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन हैं। शास्त्रीय मानव व्यवहार को केवल दंड के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन हैं। शास्त्रीय मानव व्यवहार को केवल पुरस्कार के माध्यम से नियंत्रित करने के साधन हैं। और शास्त्रीय व्यवहारात्मक नियंत्रण है जिसमें न तो पुरस्कार और न दंड शामिल होता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा शास्त्रीय मानव व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करने का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की सापेक्षता के संदर्भ में किसने यह तर्क दिया कि एक विशेष परिवार के अंतर्गत समाजीकरण प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया? विल्बर्ट मूड, एंथनी गिडिंग्स, पार्सन्स, पीटर ब्लाउ। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? परिवर्तन की सापेक्षता के संदर्भ में किसने यह कहा कि एक विशेष परिवार के अंतर्गत समाजीकरण प्रक्रिया क्रमबद्ध परिवर्तन की प्रक्रिया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है टैलकाट, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में से किनके विषय में है? संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्ति,
पारंपरिक आर्थिक अन्योन्य क्रिया का सापेक्ष परिणाम। आर्थिक अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक इकाई का प्रकार। 1 2 3 1 2 1 3 2 3। राइट आंसर बताइए। जजमानी प्रथा पर किए गए अध्ययन निम्नलिखित में किनके विषय में है? संबंध का प्रकार और प्रतिपूर्ति, पारंपरिक आर्थिक अन्योन्य क्रिया का सापेक्ष परिणाम, आर्थिक अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी इकाई का प्रकार। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर होगा 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द जनांकिकीय अंतरण किसके लिए प्रयुक्त होता है? जन्म और मृत्यु के उच्च स्तर। जन्म और मृत्यु के स्तर निम्न हैं। मृत्यु दर में गिरावट और तीव्र जनसंख्या वृद्धि उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। जनांकिकीय अंतरण किसके लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर क्या होगा? जनांकिकीय अंतरण इस सिद्धांत को सबसे पहले नोटिस टीन ने प्रस्तुत किया था, उसके बाद वारेन एस थॉम्पसन ने दिया था। ये दोनों विद्वान इस संबंध को 3 चरणों में प्रस्तुत करते हैं। जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी। मृत्यु दर घट जाती है परंतु जन्म दर नहीं घटती है। जन्म दर और मृत्यु दर पर दोनों ही घट जाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें यह नारा दिया गया है कि विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है? विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है। विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974, विश्व जनसंख्या कार्य योजना, 4th इंक्वायरी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, एशिया और प्रांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। राइट आंसर बताइए क्या होगा? विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विश्व जनसंख्या कार्य योजना, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्लान एंड एक्शन। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आपसी तुलना में उनकी कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का निम्नतम अनुपात है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा? इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन था, विकास ही जनसंख्या वृद्धि को धीमी करने का सर्वोत्कृष्ट रास्ता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1974। सॉरी मैंने गलत बता दिया था। इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा 1974 वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में आपसी तुलना में उनकी कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का निम्नतम अनुपात है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी देश में किसी समय अवधि में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता अपरिवर्तित बनी रहती है किंतु कस्बों और शहरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नगरीकरण, नगर समृद्धि, नागर रोग, छद्म नगरीकरण। राइट आंसर बताइए। जब किसी देश में किसी समय अवधि में
नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता अपरिवर्तित बनी रहती है, किंतु कस्बों और शहरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो उस प्रक्रिया को नगर समृद्धि कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारत की नगरीय जनसंख्या विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 5% है। एशिया की नगरीय जनसंख्या की लगभग 20% है। विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 33% है और विश्व की नगरीय जनसंख्या की लगभग 50%। राइट आंसर बताइए, कौन सा एक सही है? भारत की नगरीय जनसंख्या एशिया की नगरीय जनसंख्या की लगभग 20% है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। बहुकेंद्रक सिद्धांत, लोक नगरीय सातत्य, वैश्विक नगर, सूचनात्मक नगर। विचारक में है एस सेशन, एम कैस्टस, रॉबर्ट ट्रेडफिश, सी हैरिस एवं उलमैन। और ऑप्शन दिए गए 4 3 1 2 1 2 4 3 4 2 1 3 1 3 4 2। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें सुमेलित करना है। बहुकेंद्रक सिद्धांत, बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस और उलमैन का है। लोक नगरीय सातत्य रॉबर्ट रेडफील्ड का है। वैश्विक नगर ये है एस सेशन का और सूचनात्मक नगर है एम कैस्टस का। तो इसमें राइट आंसर होगा 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट। बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस और उलमैन का है। लोक नगरीय सातत्य रॉबर्ट रेडफील्ड का है और वैश्विक नगर एस सेशन का है। सूचनात्मक नगर मैनुअल कैस्टल्स का है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पारिस्थितिकी के एकीकृत सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? ए एच हॉले, एम कैस्टस, के कार्ले, टी फरारो। राइट आंसर बताइए, कौन मानव पारिस्थितिकी के एकीकृत सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, के कार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनगणना 2001 के आधार पर नीचे दिए गए नगरों का उनके नगरीकरण के स्तर के अनुसार और वही क्रम में सही अनुक्रम है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनगणना 2001 के आधार पर नीचे दिए गए नगरों का उनके नगरीकरण के स्तर के अनुसार और वही क्रम में सही अनुक्रम है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। जाति अनुराग, श्रीनिवास, संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन, घुरिए, सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतंत्र, ड्यूमा, क्षैतिज संगठन, सुदीप्त कविराज। और ऑप्शन में दिया है 2 3 4 1 4 1 2 3 2 1 4 3 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जाति अनुराग ये है जीएस घुरिए का। संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन एमएल श्रीनिवास का है। सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतंत्र ये है सुदीप्त कविराज का। और क्षैतिज संगठन लुइस ड्यूमा का है। तो इसमें राइट आंसर हो गया 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। जाति अनुराग जीएस घुरिए,
संरचना से सार वस्तु तक परिवर्तन श्रीनिवास। सोपान क्रम के स्थान पर जाति जनतंत्र सुदीप्त कविराज। और क्षैतिज संगठन ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। जात की प्रभाविता अंतःसमष्टि गतिशीलता होती है। प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जाति नहीं होती है। शक्ति विकिरण और शक्ति समुच्चयन होता है। विचारक में है दुबे, टीके उमेन, श्रीनिवास। और ऑप्शन में है 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 3 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा जात की प्रभाविता अतः समष्टि गतिशीलता होती है। श्रीनिवास का है। प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जात नहीं होती है, एस.सी. दुबे का है। और शक्ति विकिरण और शक्ति समुच्चयन होता है, टी.के. ओमेन का है। तो इसमें राइट आंसर हो गया 3 1 2 3 1 2। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है ड्यूमा। और जाति सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है, ना कि स्त्रीकरण का गुरनार मिल्डर। केवल 1 केवल 2, न 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। सही सुमेलित कौन सा है। तो जाति निरपेक्ष रूप से दृढ़ वर्ग का चरम रूप है, ये है गुरनार मिल्डर का है। और सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है जाति सोपान क्रम का व्यक्तिकरण है, ना कि स्त्रीकरण का, ड्यूमा का है ये। तो इस हिसाब से इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा, न 1 न 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक समाज के जजमानी प्रथा के बारे में टी वीडलमैन द्वारा क्या विशेष व्याख्या की गई है। जाति प्रथा जातियों के बीच सामाजिक धार्मिक अन्योन्य आश्रय प्रदान करती है। जजमानी प्रथा जातियों के बीच वस्तु और सेवाओं के परस्पर विनिमय की स्थिति प्रदान करती है। जजमानी प्रथा जातियों के बीच कल्याण और आर्थिक अन्योन्य आश्रय प्रदान करती है। जजमानी प्रथा वह शोषण कार्य युक्त प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय पारंपरिक समाज के जजमानी प्रथा के बारे में टी वीडलमैन द्वारा क्या विशेष व्याख्या की गई है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जजमानी प्रथा वह शोषणकारी युक्त प्रदान करती है जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उत्तराधिकारी पद के संरक्षण को निर्दिष्ट करता है, वंशगत पद के संचरण को निर्दिष्ट करता है, उत्तराधिकारी संपत्ति के संचरण को निर्दिष्ट करता है। केवल 1 केवल 2 केवल 3, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उत्तराधिकारी पद के संचरण को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि कृषि वर्ग में अंतः संबंध, सामान्य राजनीतिक पहचान और संगठन का अभाव है और वह सभ्यता के बीच बर्बरता को निरूपित करता है। बी.आई. लेनिन, जे. स्टालिन, के. मार्क्स, माओ जे तुंग। राइट आंसर बताइए क्या होगा। किसने यह कहा कि कृषि वर्ग में अंतर संबंध, सामान्य राजनीतिक पहचान और संगठन का अभाव है और वह सभ्यता के बीच बर्बरता को निरूपित करता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा, माओ जे तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है।
वे लघु उत्पादक हैं। वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं। उनके राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति होती है। राइट आंसर बताइए। कौन सी बात कृषक संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उनके राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति होती है। यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसंधान कार्य से संबंधित है? मेरिडा, जिटास, माया कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। राइट आंसर क्या होगा? मेरिडा और जिटास, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। 1 2। अमेरिका के रॉबर्ट रेडफील्ड ने टुस्क लोक समाज और चानखोन कृषक समाज पर कार्य किया। मेरिडा शहरी समाज का और जिटास टाउन, इन दोनों पर इन्होंने अनुसंधान कार्य किया था। मेरिडा जो शहरी समाज था और जिटास टाउन था। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में व्यवहार एक कर्म बन जाता है? जब व्यवहार लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अभिमुख होता है, जब व्यवहार उन परिस्थितियों में होता है जिसमें व्यवहार के समाज के मानकों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित होने की आवश्यकता होती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। राइट आंसर बताइए। किन स्थितियों में व्यवहार एक कर्म बन जाता है? जब व्यवहार लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अभिमुख हो और जब व्यवहार उन परिस्थितियों में है जिसमें व्यवहार के समाज के मानकों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित होने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। संदर्भ समूह, सोपान क्रम, वर्ग का व्यवसाय। विचारक में है मर्टन, मैक्स वेबर, श्रीनिवास ड्यूमा। 2 3 1 1 4 3 2 4 3 1 3 2। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा, संदर्भ समूह रॉबर्ट के मर्टन का है, सोपान क्रम ड्यूमा का है, वर्ग का व्यवसाय मैक्स वेबर का है। इन्होंने वर्ग के संबंध में बाजार की बात की थी। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 4 2। 1 4 2। इसमें ऑप्शन में 1 4 2 नहीं है। एक 4 2, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से अधोमुखी संचालन तब होता है जब व्यक्ति अपनी जात की आवश्यकताओं के अनुरूप जीने में स्पष्ट रूप से विफल हो जाता है और कारण दिया गया है किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी जात की औपचारिक श्रेणी सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए नियत होती है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? अधोमुखी संचालन तब होता है जब व्यक्ति अपनी जात की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन जीने में विफल हो जाता है और कारण दिए गए किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी जात की औपचारिक श्रेणी सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए नियत होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कथन और कारण सही है और
व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह इंगित किया है कि संचयी असमानताओं के तंत्र में विशेषाधिकार संपत्ति और शक्ति एक ही व्यक्तियों में संचित हो जाती है और सामाजिक रूप से अल्प सुविधा प्राप्त लोग आर्थिक राजनैतिक रूप से वंचित हो जाते हैं। आनंद चक्रवर्ती, आंद्रे वित्ते, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। राइट आंसर क्या होगा? संचयी असमानता की बात विशेषाधिकार संपत्ति और शक्ति व्यक्तियों में संचित होती है, ये आंद्रे वित्ते का कथन है और ये मैक्स वेबर से प्रभावित थे। उन्होंने इनके त्रिस्तरीय मॉडल को जाति के संदर्भ में अपनाया था। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा, आंद्रे वित्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आर्थिक दक्षता का अर्थ है आर्थिक समृद्धि के लिए उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आर्थिक दक्षता पूरे नियोजन अवसरों के साथ आर्थिक विकास है। आर्थिक दक्षता का तात्पर्य है असंगत पारिस्थितिक संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास। आर्थिक दक्षता का अर्थ है न्यूनतम पर्यावरणीय लागतों के साथ आर्थिक समृद्धि हेतु प्रौद्योगिकी। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, आर्थिक दक्षता का अर्थ है न्यूनतम पर्यावरणीय लागतों के साथ आर्थिक समृद्धि हेतु प्रौद्योगिकी, जिससे आर्थिक दक्षता का अर्थ है कि पर्यावरण का नुकसान भी न हो और आर्थिक समृद्धि भी हो। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक राजनीतिक समाज विज्ञान हमारे बोध में क्या योगदान करता है? हम स्वयं राजनीतिक अभिकरण हैं। राजनैतिक कारण न्यायिक समस्याओं में बदल जाते हैं। राजनैतिक कारण वैज्ञानिक समस्याएं बन जाते हैं। उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर बताइए। उत्तर आधुनिक राजनैतिक समाज विज्ञान हमारी बोध में क्या योगदान करता है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त तीनों। हम स्वयं राजनीतिक अभिकरण हैं। राजनीतिक कारण न्यायिक समस्याओं में बदल जाते हैं और राजनीतिक कारण वैज्ञानिक समस्याएं बन जाते हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद का क्या अर्थ है? एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें वाक स्वतंत्रता की अनुमति है, मतलब बोलने की अनुमति हो। एक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों का जीवन व्यापक रूप से नियंत्रित करती है। एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें बहुदलीय निर्वाचनों की अनुमति है। एक राजनीतिक व्यवस्था जिसमें मजदूर संघवाद की अनुमति है। सर्वाधिकारवाद का क्या अर्थ है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। एक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों का जीवन व्यापक रूप से नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय बनाया है? कार्ल मार्क्स, पैरेटो, दुर्खीम, मैक्स वेबर। किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय बनाया है? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वोपयुक्त व्याख्या क्या है? मूल्य प्रणाली विचारधारा को आभ्यंतरीकृत करना, राजनैतिक विचार एवं व्यवहार, नए राजनैतिक संस्थानों की रचना, अपेक्षाकृत अधिक स्थिर राज व्यवस्थाएं। राइट आंसर बताइए। राजनैतिक समाजीकरण की सर्वोपयुक्त व्याख्या क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। मूल्य प्रणाली और विचारधारा को आभ्यंतरीकृत करना। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। राजनैतिक समाजीकरण के बारे में पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।